माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट पेपर जो आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ, यानी कि कल जो आपका पेपर हुआ था उसको सीटेट पेपर लीक के मामला क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी जिलों की परीक्षा जो कि होगी रद्द। आदेश फरवरी में परीक्षा कराने की जो है मांग चल रही है। एसटीएफ की जो है टीम है वो जाँच पूरी तरह से कर रही है। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट 2.5 लाख रुपए में बेचे थे प्रश्न पत्र। यानी कि सीटेट का जो आपका पेपर हुआ था कल के डेट में, यानी कि जो सेकंड जो मीटिंग में आपका जो पीआरटी का पेपर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग में आपका जो है जूनियर लेवल का पेपर हुआ था। तो सीटेट का प्रश्न पत्र लीक कराने वाली गिरोह ने 100 से अधिक लोगों को प्रश्न पत्र बेचा है और शुरुआती जांच में मिली यह संख्या अभी बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो है 2.5 लाख रुपए में जो है प्रश्न पत्रों को बेचा गया। यानी कि जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है सीटेट की, उसका जो है प्रश्न पत्र है 2.5 लाख रुपए में बेचा गया है और शुरुआती जांच में मिली यह संख्या अभी भी जो है बढ़ सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी इससे भी और अधिक जांच जो चल रही है एसटीएफ की, उसमें जो है कई ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो इस प्रकार से जो है गिरोह में शामिल होंगे। गिरोह में शामिल कोचिंग संचालक अमित सिंह को जब यह भनक लगी कि एसटीएफ उस तक जो है पहुंच सकती है, तो उसने मोबाइल का डाटा जो है डिलीट कर दिया था। यानी कि कहने का यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये सारे प्रश्न पत्र जो है लीक कराए गए थे। और जो है अमित सिंह, यानी कि जो गिरोह में शामिल थे कोचिंग संचालक थे, अमित सिंह को जब यह भनक लगी कि एसटीएफ उस तक जो पहुंच सकते हैं, तो उसने क्या किया, अपना मोबाइल का डाटा जो है वो डिलीट कर दिया। हालांकि उसके द्वारा मोबाइल से एसटीएफ ने डाटा जुटा लिया। इसमें प्रश्न पत्र और कई अहम साक्ष्य हैं। प्रश्न पत्र के अलावा जो है उसमें कई अहम साक्ष्य भी हैं, उसमें देखने को मिले हैं। एसटीएफ और एसएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक अमित सिंह के पास भी सभी प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए और उसके जिस मोबाइल के व्हाट्सएप पर पहले प्रश्न पत्र आए, अमित ने उसे जो है दूसरों को जो है कई अलग अलग जगहों पे सेंड किया। यहाँ देखिए पेपर लीक मामला, कोचिंग संचालक अमित सिंह के मोबाइल से मिले कई अहम साक्ष्य, व्हाट्सएप कॉल पर बात। एसटीएफ की जांच में पता चला कि आरोपी एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन बातचीत का जो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत करते थे। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे जिस पर प्रश्न पत्र शेयर किए थे। इस तरह फंसाते थे विद्यार्थियों को। अमित कॉमर्स में पीएचडी हैं और द मास्टर हब नाम से कोचिंग चलाता है। उसने बताया कि कोचिंग चलाने की वजह से वह विद्यार्थियों के संपर्क में रहा। वह जो है उनको परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का जो है लालच देता था। जो जाल में फंसता गया उससे रकम जो है वसूलता गया। यानी कि जो कोचिंग संचालक थे और उनके जो संपर्क में अभ्यर्थी थे इस पेपर लीक के मामले को लेकर के, जो भी इसके संपर्क में कैंडिडेट थे, वो सारे लोगों को जो है ये पेपर जो है कई अलग अलग जो है रुपयों में जो है बेचता गया। यहाँ पे देखिए ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो लगातार जो है सीटेट की परीक्षा को जो है रद्द कराने की मांग चल रही है। डियर सर, सीटेट का जो 21 जनवरी का जो परीक्षा हुआ यानी कल, उसमें पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से लीक हो गया। परीक्षा से 3 घंटे पहले सीरीज सबके फ़ोन में घूम रहा था। जब दोनों क्वेश्चन को मिलाया गया तो सेम पाया गया। बिहार में सभी सेंटरों पर हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में जो ये सारे बिहार से जो न्यूज़ है ये, कि बिहार में इस प्रकार से हुआ कि 3 घंटे जो है पहले, यानी कि सीरीज जब मिलाया गया, जब दोनों सीरीज मिलाई गई, बाहर वाला और जो अंदर जो मिला वहाँ पे, तो दोनों सेम पाया गया, जिससे यहाँ पे पता चला कि पेपर लीक जो है वो पूरी तरह से सामने देखने को मिला है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दलाल मीडिया रामराज्य इसी देश में बिहार है, जहां लाखों लोगों को सरकारी नौकरी संविधान ढंग से मिली है। इसी देश में यम राम राज्य के अमृतकाल में सीटेट 24 के पेपर में 10 रुपये में मिलने का आरोप भारत सरकार पर लग रहे हैं। यानी कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से जितने भी सोशल मीडिया हैं, उसके बाद देखिए एक बच्चा इतनी मेहनत करता है, मन में कुछ ख्वाब रख के सीटेट निकाल लूँ, फिर DSSS में फॉर्म भर के एक नौकरी ले लूँ, पर जब वो बच्चा सुनता है पेपर लीक हो चुका है, मन में बहुत बुरा ख्याल आता है। अमितेश निषाद, पूरी मीडिया का जो है ध्यान राम मंदिर पर है और पेपर लीक हुआ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज का जो पेपर सीटेट का था, पेपर 1 4 घंटे पहले ही बाजार में बिक रहा था। क्यों, आखिर कब तक और किस लिए? पहले तो बच्चों से पेपर फीस इतनी ज़्यादा, फिर लीक। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो खबर है ये बिल्कुल सत्य है कि पेपर जो लीक हुआ है आपका सीटेट का, वो चाहे पेपर 1 हो, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का पेपर जो है ये लीक सामने देखने को मिल रहा है। और आप लोगों ने देखा पेपर कटिंग में कि 2.5 लाख रुपए में जो है आपका पेपर जो है वो बिका भी है अलग अलग शिफ्ट में। व्हाट्सएप के जरिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे मांग ये है कि जो जितने भी एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, अभी भी और भी जो है कैंडिडेट पकड़े जाएंगे, जितने भी मतलब गिरोह के होंगे वो सारे कैंडिडेट पकड़े जाएंगे। उसके बाद एसटीएफ की जांच हो ही रही है, आप लोग देखा ही है। उसके बाद यहाँ देखिए महिला शिक्षिका समेत 3 स्कॉलर गिरफ्तार। सीटेट में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए 3 स्कॉलर को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रवेश पत्र मिलान के दौरान पकड़े आरोपितों में एक बीपीएससी की शिक्षिका है। यानी कि बीपीएससी से चयनित शिक्षिका ने क्या हुआ, सीटेट का परीक्षा दिया था, ठीक है, और राजीव कुमार नगर रोड जो है 24 में स्थित एसबीएम स्कूल में बेतिया निवासी प्रकाश कुमार के स्थान पर प्रणव कुमार मिश्र परीक्षा देते
पकड़ा गया। पत्रकार जो है नगर स्थित कॉमर्स ऑफ कॉलेज में प्रवेश पत्र मिलान के दौरान नालंदा के शैलेंद्र कुमार बक्सर निवासी विकास कुमार कुशवाहा के स्थान पर जो है परीक्षा देते पकड़े गए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होते हुए भी, एक पात्रता परीक्षा होते हुए भी आपकी 2.5 लाख रुपए में जो है प्रश्न पत्र बिका गया और दूसरे के स्थान पर जो है कोई दूसरा जो है पेपर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से देखा जाए जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान है। यदि देखिए यहाँ पे यदि आपका जो पेपर लीक है ये अगर, तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे पेपर लीक को लेकर के कि पेपर आपकी जो है दोबारा करवाई जाएगी और ये जो निर्धारित की जा रही है कि लगभग फरवरी के महीने में आपकी करवाई जाएगी। फरवरी के लास्ट में ये सारी आपकी जो है रिजल्ट आने की उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन हर कई जिलों में जो है आपकी परीक्षाएं लीक हुई हैं, यानी कि पेपर लीक का मामला देखने को मिला है। इसलिए से आपकी परीक्षाएं जो है हो सकता है कि फरवरी के अंत तक या फरवरी में जो है करवाई जाएँ। उसके बाद से देखिए क्या कुछ अपडेट आता है। जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जो है बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिलती रहेगी। यहाँ देखिए हिंदी ने ली कठिन परीक्षा, मैथ्स ने बाउंसर जैसा फील कराया है। यानी कि जो मैथ की जो वजह से दिक्कत हुई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैथ की वजह से जो है यहाँ पे कैंडिडेट का जो है बताया जा रहा है कि प्रयागराज में सीटेट की परीक्षा में 78,000 छात्रों ने लिया हिस्सा। जिले में बनाए गए थे 136 परीक्षा केंद्र और शांतिपूर्ण गुजरी परीक्षा। यहाँ पे देखिए, लेकिन प्रयागराज से हमने अभी आपको दिखाया था कि प्रयागराज से भी खबर निकल के आ रही है पेपर लीक के मामले को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपकी परीक्षाएँ जो है जिस जिस जिलों में जो है ये परीक्षाएँ पेपर लीक का मामला देखने को मिला है वहाँ पे जो है आपकी परीक्षाएं जो है दोबारा करवाई जाएंगी। कोई भी सीबीएसई की तरफ से कोई नोटिस जारी किया जाएगा उसके लिए देखिए क्या कुछ अपडेट आता है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।